राम मित्तल की बात सुनकर अर्नव कुणाल से दूर हुआ। फिर वो उन्हें देखते हुए कहता है, कैसे शांत हो जाओ दादू। आप सब हमेशा यही कहते हैं कि मैं और प्राची अगर साथ रहेंगे तो हम दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही मैं और प्राची एक साथ होते हैं, हम दोनों में से किसी न किसी को कुछ न कुछ हो ही जाता है। आज मेरी प्राची की हालत इसीलिए हुई है क्योंकि हम दोनों ने कल फैसला लिया था कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हम दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया था और आज उसके साथ ये सब हो गया। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों मेरी वजह से बार बार प्राची के साथ इतना कुछ होता है। अर्नव ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो यहाँ पर किसी की भी नहीं है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। जैसे सब लोगों ने उस शख्स की आवाज सुनी तो उन सब की नजर एक साथ उस शख्स पर गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गुरुजी थे। ये देखकर राम मित्तल हैरान होकर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राम मित्तल की बात सुनकर गुरुजी उनके पास आकर कहते हैं, मिस्टर मित्तल, मैं यहाँ कैसे नहीं आता? मुझे आप लोगों को सच तो बताना ही था। प्राची के साथ जो हुआ है वो उसकी किस्मत में लिखा है, या यूं कहूं कि अर्नव की किस्मत में लिखा था, जो प्राची ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने तो आपसे शुरू से ही कहा था कि अर्नव पर जितने भी खतरे आएंगे वो प्राची अपने ऊपर लेती रहेगी। अब उसकी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। मैंने ही प्राची को बताया था कि अर्नव की जान पर खतरा है। 3 दिन के अंदर अर्नव के साथ कुछ भी हो सकता है और मैंने उसे समझाया था कि साथ रहने पर ही वो दोनों सुरक्षित हो सकते हैं। कुछ समय के लिए ही सही, अर्नव ने बहुत गलत काम किए हैं जिससे प्राची को बहुत बुरा लगा है। ये दोनों शुरू से साथ होते तो शायद ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में खुश होते, लेकिन इन दोनों ने अपने ईगो के चक्कर में खुद को एक दूसरे से अलग करने का फैसला लिया और उस फैसले का नतीजा आज सामने आया है। आज प्राची की हालत अर्नव की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी किस्मत में ही ये लिखा हुआ था। जब मैंने प्राची को बताया था कि अर्नव की जान पर खतरा आने वाला है तो उसने मुझसे बस एक ही बात कही थी कि वो कभी भी अर्नव को कुछ नहीं होने देगी, भले ही इन सब में उसे कुछ क्यों ना हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सच है। सागर को अब जाकर समझ आया कि प्राची अचानक से अर्नव की जिंदगी में क्यों आ गई थी। हालांकि वो उसमें खुश था कि प्राची अर्नव की जिंदगी में आ गई है। वही अर्नव ने जब गुरुजी की बातों को सुना तो वो उनके पास आकर परेशानी भरी आवाज में कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? अगर ऐसी बात है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? प्राची को ही क्यों बताया? आपको तो पता है ना कि प्राची एक ऐसी लड़की है जो खुद के बारे में ना सोचकर पहले दूसरों के बारे में सोचती है। आपने उस समय ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी बात जानने के बाद वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगी? आपने मुझे या फिर दादू को क्यों नहीं बताया? ये कहकर अर्नव उन्हें देखने लगा। अर्नव की बात सुनकर गुरुजी गहरी सांस लेकर कहते हैं, देखो, पहले तो मैंने ये सोचा था कि तुम्हें और तुम्हारे दादू को बताऊं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे दादू को बता भी देता तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन प्राची कर सकती थी। अगर तुम प्राची से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आज प्राची को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर अर्नव उन्हें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो प्राची बार बार उसकी जान बचाने के लिए आगे आकर खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। अर्नव यही सब सोच रहा था कि तभी आईसीयू रूम का दरवाजा खुला। रूम का दरवाजा खुला तो डॉक्टर अर्नव के पास आए। अर्नव ने डॉक्टर को देखा जिसके माथे पर परेशानी साफ दिख रही थी। डॉक्टर को परेशान देखकर अर्नव घबराते हुए कहता है, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? अर्नव की बात सुनकर डॉक्टर एक नजर वहां मौजूद सभी लोगों को देखते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, अर्नव सर, आपकी पत्नी ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी। अर्नव परेशान होकर डॉक्टर से कहता है, कैसी प्रॉब्लम? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्नव की बात सुनकर डॉक्टर उसे देखते हुए कहते हैं, अर्नव सर, आपकी पत्नी के शरीर में कई हिस्सों पर शीशे लगे हुए हैं, जिस वजह से हमने कई हिस्सों से शीशे तो निकाल दिए हैं, पर कोई ऐसी अंदरूनी चोट है जो शायद आगे चलकर ठीक से रिकवर न कर पाए।
जब हम उनका इलाज कर रहे थे तब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे में अगर वो बच्चा कंसीव करेगी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप उस बच्चे को चाहते हैं तो फिर आपकी पत्नी की जान चली जाएगी। आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ज्यादा अंदरूनी चोट लगने की वजह से कम आपकी पत्नी 1 साल तक बेड से नहीं उठ सकती है। और ऐसे में अगर आपकी पत्नी बच्चा रखना भी चाहेगी तो जब बेबी होने का टाइम आएगा तो शायद उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी और हो सकता है उस टाइम माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक तरफ प्राची की जान पर बनाई है और दूसरी तरफ उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान खतरे में है। सभी को परेशान देखकर डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये बता दिया है, लेकिन जब मैंने अपने हेड डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी। हमारे हेड डॉक्टर ने कहा कि अगर पेशेंट बेड से कुछ सालों तक उठ नहीं सकती और वो प्रेग्नेंट है तो उनका यूट्रस ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरी औरत के पेट में बेबी को ग्रो किया जा सकता है। अगर बाई चांस आपकी पत्नी 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर ठीक हो गई तो और अच्छी बात होगी। जितनी जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नव परेशानी भरी आवाज में कहता है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी पत्नी सही सलामत मेरे पास चाहिए। इसमें मेरी पत्नी या बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है ना? जहां अर्नव को प्राची और अपने होने वाले बच्चे की चिंता हो रही थी, वहीं स्नेहा किसी दुविधा में थी। डॉक्टर की बात सुनकर स्नेहा मित्तल डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर यूट्रस ट्रांसप्लांट ये क्या होता है? उनकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए ऐसे केसेस इस दुनिया में बहुत कम है और 50% चांसेस हैं इसके सक्सेसफुल होने में, लेकिन अगर ठीक से माँ और बच्चे का ध्यान रखा जाए तो बच्चा हेल्दी पैदा होता है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, पर यूट्रस ट्रांसप्लांट ध्यान से करने पर सब ठीक हो सकता है। इसमें अगर किसी लेडी की प्रेगनेंसी को ज्यादा समय नहीं हुआ होता है और वो लेडी बच्चा आगे कंसीव नहीं कर पाती है और उनके पेट में अभी बच्चे की शुरुआती ग्रोथ हो रही है, तो प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस को निकालकर दूसरी लेडी के पेट में रखा जा सकता है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। मेरे हिसाब से तो अभी यही तरीका सही रहेगा। ये सुनकर स्नेहा को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत इंटरनेट पर यूट्रस ट्रांसप्लांट के बारे में चेक किया, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि डॉक्टर सच कह रहे हैं। राम मित्तल डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, अगर हम प्राची का बच्चा किसी और औरत को देंगे तो उसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? मतलब आगे चलकर बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? राम मित्तल की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं मिस्टर मित्तल, अभी बच्चा 1 महीने का भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अगर अभी हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो शायद और भी अच्छा होगा, वरना अगर जरा भी देरी हुई तो शायद रिस्क हो सकता है। अब बस आपको ऐसी महिला को चुनना है जो हेल्दी हो। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी महिला है तो कृपया करके आप उन्हें यहाँ बुलाए। तब तक के लिए मैं जरूरी काम करके आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर चले गए। राम मित्तल अर्नव से कहते हैं, अर्नव, तुम उस बच्चे के पिता हो तो तुम्हारा ज्यादा अधिकार बनता है इस बच्चे के बारे में सोचने का। क्या तुम चाहते हो ये बच्चा इस दुनिया में आए? अगर प्राची इस बच्चे को कंसीव करेगी तो प्राची की जान जा सकती है। राम मित्तल ने इतना कहा ही था कि तभी अर्नव गुस्से में उन्हें देखते हुए कहता है, दादू, मुझे प्राची और बच्चा दोनों सलामत चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे लिए दोनों जरूरी है, तो दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए हमें यूट्रस ट्रांसप्लांट का तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। हम किसी लेडी के पेट में हमारा बच्चा रखेंगे ताकि वो सुरक्षित रहे और साथ ही प्राची भी जल्दी ठीक हो जाए। अर्नव की बात सुनकर राम मित्तल समझ चुके थे कि इस समय अर्नव के मन में सिर्फ प्राची और उसके बच्चे का ख्याल है। ये सोचकर राम मित्तल परेशान होकर सागर से कहते हैं, अब हम ऐसी लेडी कहाँ से लेकर के आएंगे? हमारे पास तो ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे हम जानते हो और जो हमारे लिए ये काम कर सके। राम मित्तल ने इतना ही कहा था कि तभी एक लड़की वहां आकर राम मित्तल का हाथ पकड़कर उन्हें सागर से थोड़ा दूर ले जाकर कहती है, मैं कंसीव करूंगी प्राची दी का बच्चा दादू। मैं दी के बच्चे को अपने अंदर रखने के लिए तैयार हूँ। ये कोई और नहीं, तानिया थी। तानिया इस समय पुलिस यूनिफॉर्म में उन सभी के सामने खड़ी थी। जब सबकी नजर तानिया पर गई तो सब हैरान हो गए। वहीं सागर भी तानिया को अपने सामने देखकर हैरान था।
क्योंकि तानिया ने उसे बताया था कि घर आने में उसे 1 महीना लग सकता है। राम मित्तल ने जब तानिया की बात सुनी तो वो हैरान होकर कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो तानिया, तुम बच्चे को कंसीव करोगी? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी तानिया उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है, दादू अगर प्राची दी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भले ही हम दोनों ज्यादा दिन साथ नहीं थे, लेकिन जितने भी दिन साथ थे उसमें उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और उनके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती तो लानत है मुझे खुद पर। दादू मैं जानती हूँ मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये बात तो आप सभी को पता है कि मैं सागर से कितना प्यार करती हूँ और सागर भी मुझसे कितना प्यार करता है, और हम दोनों शादी करने के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसमें दिक्कत क्या है? मेरी हेल्थ भी ठीक है। तानिया की बात सुनकर राम मित्तल उसे देखते हुए कहते हैं, नहीं तानिया, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अभी अभी तुम्हें जॉब मिली है, ऐसे में तुम ये सब कैसे संभालोगी? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे करियर का सवाल है। फिर दादू अपनी आवाज एकदम से धीमे करके बोले, वैसे भी सागर नहीं मानेगा इन सब के लिए। उसके खुद के सपने हैं। उसने तुम्हारे साथ ना जाने कितने सपने देखे होंगे। मैं उन सपनों को नहीं तोड़ सकता हूं। राम मित्तल की बात सुनकर तानिया मुस्कुराते हुए एकदम धीमी आवाज में कहती है, दादू मैं जानती हूं ये सुनकर सागर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात मेरे करियर की, तो मुझे अभी पूरी तरह से जॉब मिली नहीं है। मैं बस 1 महीने के लिए प्रैक्टिस पर गई थी, और सर ने कहा है कुछ महीने बाद मुझे एक मिशन पर बुलाएंगे। जब कुछ महीने बाद वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं कह दूंगी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मुझे छुट्टी देंगे। क्या ये यूट्रस ट्रांसप्लांट का तरीका काम करेगा? यूट्रस ट्रांसप्लांट के बारे में जब प्राची को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।